हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन यूनिट 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हमारी यूनिट का नाम क्या है? फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसका पार्ट 1। तो हम देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, फिर हम देखेंगे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स जैसे कि एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देम। तो दोस्तों, व्हाट इज फिजियोलॉजी? The scientific study of human body and its system is considered as physiology. तो फिजियोलॉजी में हम ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हैं और उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो उन सारे सिस्टम्स को हम पढ़ते हैं। और इंजुरीज क्या है? एक्सीडेंट्स एंड इंजुरीज कैन अकर टू एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर। इंजुरीज आर कॉमन एंड फ्रीक्वेंट इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में चोट लगना तो बहुत कॉमन बात है। And sports medicine is the branch of medicine which deals with the first stage treatment, diagnosis and rehabilitation of injuries caused in sports, जिसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो दोस्तों, what are the physiological components of physical fitness? फिजिकल फिटनेस 4 चीज़ों से मिलकर बनती है, दैट इज एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो हम इन चारों ही कंपोनेंट्स को डीप में जानने वाले हैं और आखिरी में हम इसका जस्ट देखेंगे। तो दोस्तों, what is endurance? It is the ability to withstand fatigue or refers to your body's physical capability to sustain an exercise for an extended period. तो endurance का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी को हम कितनी देर तक कर सकते हैं, उसको बोलते हैं endurance। ठीक है। तो दोस्तों, endurance 2 टाइप का होता है, एरोबिक एंड अनएरोबिक। एरोबिक का मतलब है बॉडी प्रोड्यूसिंग एनर्जी विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, टिपिकली इन्वॉल्व्स एक्सरसाइजेस दैट आर लॉन्गर देन 2 मिनट्स। तो एग्जांपल ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेस क्या हो जाएंगे? रनिंग, जुम्बा, स्विमिंग, वॉकिंग। ठीक है। और अनएरोबिक का मतलब है बॉडी प्रोड्यूसिंग एनर्जी विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। एग्जांपल ऑफ अनएरोबिक एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस आर वेट लिफ्टिंग एंड जंपिंग एंड बाइकिंग। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस, यानी एंड्योरेंस को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं और डिटरमाइन करती हैं। फर्स्ट इज मैक्सिमम ऑक्सीजन इनटेक, यानी किस रेट पर हमारी बॉडी ऑक्सीजन को लेती है और कंज्यूम करती है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम ऑक्सीजन इनटेक। रेफर्स टू द हाईएस्ट रेट एट विच ऑक्सीजन कैन बी टेकन अप एंड कंज्यूम्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइजेस। पल्मोनरी डिफ्यूजन, पल्मोनरी डिफ्यूजन का मतलब है जो एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको बोलते हैं पल्मोनरी डिफ्यूजन। सो इट इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। द फास्टर द बेटर। तो जितना ज़्यादा पल्मोनरी डिफ्यूजन होगा उतना ज़्यादा हमारा एंड्योरेंस अच्छा होगा। ब्लड वॉल्यूम, अब सभी को पता है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ब्लड के थ्रू ही जाते हैं। तो जितना अच्छा ब्लड वॉल्यूम होगा उतना ही अच्छा हमारा एंड्योरेंस होगा। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड बाय ब्लड। रेगुलर एक्सरसाइजेस इंक्रीजेस द हीमोग्लोबिन एंड ब्लड प्लाज्मा, दस एंड्योरेंस इज बूस्टेड। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, जिससे हमारा एंड्योरेंस बिल्टअप होता है। नेक्स्ट इज रेड मसल फाइबर। तो दोस्तों, रेड मसल फाइबर को स्लो ट्विच मसल फाइबर भी बोलते हैं और ये बहुत ही अच्छी होती है हमारी बॉडी के लिए क्योंकि ये ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करती हैं। रेड मसल फाइबर ऑल्सो नोन एज स्लो ट्विच मसल फाइबर कैरी मोर ऑक्सीजन एंड दस हेल्पफुल इन बिल्डिंग एरोबिक एंड्योरेंस। तो एरोबिक का मतलब क्या है? बॉडी प्रोड्यूसिंग एनर्जी विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, जो हमने अभी पढ़ा। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट का मतलब है 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है। तो जितना अच्छा कार्डियक आउटपुट रहेगा उतना ज़्यादा एंड्योरेंस रहेगा। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप आउट ब्लड इन 1 मिनट, हेल्प्स टू सर्कुलेट ब्लड टू वर्किंग टिश्यू। नेक्स्ट इज एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी का मतलब है बहुत देर तक काम करना और स्लो स्पीड में काम करना। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू वर्क फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विद स्लो स्पीड। तो जितनी अच्छी एरोबिक कैपेसिटी होगी उतना एंड्योरेंस ज़्यादा होगा, उतनी देर तक इंसान
काम कर सकता है, किसी भी एक्टिविटी को कर सकता है। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन। आप सभी को पता है इंटेंस एक्सरसाइजेस में या नॉर्मल एक्टिविटीज में हमारी बॉडी स्वेट करती है और इसी तरीके से पानी जो है वो बॉडी के बाहर जाता है, तो पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एंड्योरेंस बना रहे। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग एंड्योरेंस। तो दोस्तों हमने एंड्योरेंस के बारे में भी पढ़ा। एंड्योरेंस में हमको क्या क्या याद रखना है कि हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, पल्मोनरी डिफ्यूजन अच्छा है कि नहीं, मैक्सिमम ऑक्सीजन इनटेक अच्छा है कि नहीं, हाइड्रेशन प्रॉपर है कि नहीं, एरोबिक कैपेसिटी अच्छी है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एंड्योरेंस को बनाती हैं। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। तो दोस्तों एंड्योरेंस में हमने देखा कि हम किसी भी एक्टिविटी को कितनी देर तक कर सकते हैं, और स्ट्रेंथ का मतलब है हम रेजिस्टेंस को कितने अच्छे से ओवरकम कर सकते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू रेजिस्ट और ओवरकम रेजिस्टेंस। जैसे पंजा लड़ाते हैं तो वही जीतता है जिसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस को ओवरकम कर पाते हैं। तो ये 3 टाइप की होती है, मैक्सिमल स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। मैक्सिमल स्ट्रेंथ का मतलब है द हाईएस्ट लेवल ऑफ मसल फोर्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जैसे डेडलिफ्ट में होता है, ठीक है, तो हम फोर्स लगाते हैं अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ refers to an individual's ability to exert the maximal amount of force in the shortest possible time। अब एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का मतलब भी मैक्सिमल स्ट्रेंथ ही होता है, बस इसमें टाइम लिमिट आ जाती है। तो हम शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल में कितना रेजिस्टेंस को ओवरकम कर पाते हैं वो होता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, जैसे कि डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, जंपिंग, बॉक्सिंग। एंड नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। मस्कुलर स्ट्रेंथ इज द अमाउंट ऑफ फोर्स यू कैन पुट आउट और द अमाउंट ऑफ वेट यू कैन लिफ्ट। तो जितना वजन हम उठा सकते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस या फिर मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो दोस्तों what are the factors determining strength? Muscles covering sarcolemma. Sarcolemma का मतलब होता है cell membrane. The muscles covering sarcolemma binds the muscle fiber to work together. तो सारे जो muscle fiber हैं वो साथ में रहते हैं, जिसके कारण जो strength है हमारी वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस का मतलब क्या है? जो मैसेजेस हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को भेजता है। They are brain messages to skeletal muscles. The strong nerve impulses bring powerful contraction of muscles. Thus, strength is higher. तो जितना ज़्यादा nerve impulses fast होगा उतनी ज़्यादा strength होगी। White muscle fiber. It is also known as fast twitch fiber, have more connective tissues and they bring fast and more contractions. तो जो white muscle fiber होता है उसमें ज़्यादा connective tissues होते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर ज़्यादा strength होती है। तो जितनी ज़्यादा white muscle fiber होगी उतनी ज़्यादा strength होगी। एज, जेंडर एंड बॉडी वेट। तो एज के हिसाब से भी जो यंग पर्सन है उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। जेंडर, मेल्स में जनरली ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है क्योंकि उनकी जो मसल्स होती है बिगर और लार्जर होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। ऑल राइट। एंड बॉडी वेट। तो बॉडी वेट भी एक फैक्टर है जो स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट इज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जो 2 टाइप के होते हैं, कॉन्सेंट्रिक एंड एक्सेंट्रिक। It regulates our muscular action in a controlled manner, thus helpful in strength development. तो muscular contraction जो है वो हमारे muscular action को एक controlled manner में regulate करता है, जिसके कारण भी strength बढ़ती है। Adequate energy, greater number of mitochondria and muscle fibers produces more energy and longer muscular contraction. तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ। मसल लेंथ, जो लंबी मसल्स होती हैं उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। लॉन्ग मसल्स हैव मोर स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू शॉर्ट मसल्स। एंड मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन शक्तिमान की तरह होता है जो ऑक्सीजन रख लेता है और उससे एनर्जी तभी देता है जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन हो। It is a type of protein present in muscle fiber to store oxygen, which produces energies during emergency, thus increases strength. तो जब हमारी बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन में स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है तो वो मायोग्लोबिन देता है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड। तो दोस्तों स्पीड क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क एट फास्टर रेट। उसके 3 पार्ट होते हैं, रिएक्शन टाइम, एक्सेलरेशन टाइम एंड स्पीड ऑफ मूवमेंट। Speed also depends upon strength, endurance, flexibility and coordinative
एबिलिटी। तो स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी पे भी हमारी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड। Neuromuscular responses. Higher and faster the neuromuscular responses, faster the muscle contraction and faster the speed. So faster neuromuscular responses leads to faster speed. Fast twitch muscle fiber. Fast twitch muscle fiber में ज़्यादा connective tissues होते हैं, तो the greater the number of fast twitch muscle fiber, faster the speed. Flexibility. ज़्यादा flexibility है तो more is the range of movements and thus more speed. ATP. ATP जो है वो ग्लूकोज से बनता है और ग्लूकोज बनता है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट से। तो अच्छा ATP का स्टोर होगा तो ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा स्पीड। Anaerobic capacity and anaerobic capacity of an individual also improves the speed. Anaerobic का मतलब है body producing energy without the use of ऑक्सीजन। तो ये कैपेसिटी भी हमारी स्पीड को अफेक्ट करती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स टू मूव इन मैक्सिमम रेंज। तो जब हम अपने जॉइंट्स को मैक्सिमम रेंज में इधर उधर घुमा सकते हैं उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी दो टाइप की होती है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। Passive flexibility, it is the range of motion a joint can move into when there's an external force helping it to go there. Example, using a band, gravity or another person to help you stretch. जैसे हम स्ट्रेचिंग करते हैं और कोई पर्सन हमको हेल्प कर रहा है स्ट्रेचिंग करने में, जॉइंट को मूव करने में, तो उसको बोलते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, यानी मूवमेंट ऑफ जॉइंट विद द हेल्प ऑफ आइदर बैंड, ग्रेविटी और अ पर्सन। लेकिन एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है इज द रेंज ऑफ मोशन अ जॉइंट कैन मूव इनटू विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स हेल्पिंग इट टू गो देयर। जैसे योगा पोज मैंने अपने आप ही कर लिया, मुझे किसी ने हेल्प नहीं करी, तो वो किस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी हो गई? एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन अगर मैं स्ट्रेचिंग कर रही हूँ और कोई मुझे हेल्प करा रहा है तो वो किस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी? पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो दोस्तों what are the factors affecting flexibility? Joint structure. The joint structure is the main factor in flexibility. It is attached to various ligaments, muscles and tendons. It makes joints strong and flexible. तो जितना अच्छा joint structure हमारा strong होगा उतना ही वो flexible भी होगा। Muscle stretchability. Higher the muscle stretchability, more is the range of joint movements. तो जितना ज़्यादा हमारी muscle stretch कर पाएंगी उतनी ज़्यादा flexibility होगी। नेक्स्ट इज लिगामेंट इलास्टिसिटी। लिगामेंट क्या है? कनेक्ट्स टू और मोर बोन्स अराउंड जॉइंट्स। तो दो या दो से ज्यादा हड्डियों को जॉइंट्स के अराउंड जॉइन करता है लिगामेंट। तो मोर द इलास्टिसिटी ऑफ लिगामेंट, ग्रेटर इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट। तो जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी लिगामेंट में उतनी ही ज्यादा जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। डिसीज और इंजुरी। मेनी टाइप्स ऑफ डिसीजेस अफेक्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी लाइक पार्किंसंस। बहुत सारी इंजरीज और डिसीजेस ऐसे हैं जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो अगर किसी पर्सन को ऐसे डिसीजेस हैं तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अफेक्ट होगी। नेक्स्ट इज एज एंड जेंडर। एज इज डायरेक्टली रिलेटेड विद फ्लेक्सिबिलिटी। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं या यंग जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू ओल्डर पीपल। फीमेल्स आर मोर फ्लेक्सिबल दैन मेल्स ड्यू टू एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के कारण जो फीमेल होती हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं एज कम्पेयर टू मेन। हेरिडिटी इज ऑल्सो रिलेटेड विथ फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमारे पेरेंट्स के जो जीन्स हम में आते हैं कहीं ना कहीं वो भी हमारे स्ट्रक्चर, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हेरिडिटी भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करती है। तो दोस्तों जल्दी से सम अप कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़े 4 पिलर्स जो फिजिकल फिटनेस को अफेक्ट करते हैं, जो होते हैं एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एंड्योरेंस का मतलब है हम किसी भी एक्टिविटी को कितनी देर तक कर सकते हैं। तो इसमें हमको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? हमारे हार्ट का पल्मोनरी डिफ्यूजन, ऑक्सीजन इनटेक, हाइड्रेशन, ब्लड, ठीक है। और स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि हम रेजिस्टेंस को कितने अच्छे से ओवरकम कर पाते हैं। तो इसमें हमको याद करना है सार्कोलेमा, S फॉर स्ट्रेंथ एंड S फॉर सार्कोलेमा, वाइट मसल फाइबर, नर्व इम्पल्स, एज, जेंडर, बॉडी वेट एंड मसल लेंथ।
और स्पीड का मतलब क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क एट फास्टर रेट। तो बहुत सारी चीजें इसको अफेक्ट करती हैं, जैसे कि वाइट मसल फाइबर, न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्सेज, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एटीपी स्टोर। एटीपी स्टोर क्या है? हमने पढ़ा था कि बहुत सारी चीजें मिलकर ग्लूकोज को बनाती हैं और ग्लूकोज एटीपी को बनाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट स्ट्रक्चर, लिगामेंट इलास्टिसिटी, एज, जेंडर, हेरिडिटी, डिसीज एंड स्ट्रेचेबिलिटी। तो ये सारी चीजें फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से पीई यूनिट 7 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।